आज के न्यूज़पेपर को आर्टिकल ये बड़े ज़बरदस्त है, जो कि मैं आपको बता दूं ये कब का है। ये 30 मार्च 2023 मतलब 2023। तो ये उन बंदा के लिए, उन पर्सन के लिए भी है जो मिनट मीटर में ट्रांजैक्शन, सब्जी खरीदी तो ट्रांजैक्शन, पानी पूरी खाई तो ट्रांजैक्शन, उनके लिए भी है। और बाकी जो इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश कैसे सीखें, जीके पॉइंट से भी, तो सबको टॉपिक इसमें आज कवर करेंगे। क्योंकि इसमें जो न्यूज है वो मैं आपको फर्स्ट में बता दूं कि इसमें चार्ज है, चार्ज लगा दिया है यूपीआई ने, जो कि हम वॉलेट सी 2000 से ऊपर अगर उसको ट्रांजैक्शन कराना तब, तो जो जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन करें मिनट मिनट में, तो वो अब ध्यान से उसको सुनो। अब कहते हैं नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स। अब कहते हैं नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, किस पे नहीं, ऑन नॉर्मल यूपीआई पेमेंट। जब हम मतलब नॉर्मल यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। एनपीसीआई एनपीसीआई ने ये चीज कही है। ये तो इसकी हेडलाइंस थी। अब हम डिटेल से सारे इससे को समझते हैं। तो ये जो हमारे हैं क्यूआर कोड, तो ये सभी हमारे यूपीआई पेमेंट के जरिए हैं जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसको लेकर टॉपिक है, तो उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक बारीक से। कहते हैं द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये एनपीसीआई है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसके हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल राष्ट्रीय, भारत हमारा, तो एक राष्ट्रीय पेमेंट, पेमेंट जो भुगतान, कॉरपोरेशन निगम ऑफ इंडिया भारत, तो यानी भारत का जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है, तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है जो एनपीसीआई है, तो उन्होंने क्लियरिफाई किया है या उन्होंने कुछ बताया है, तो उसको लेकर है। अगर है तो ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे जो हमारा बुधवार, तो इसमें हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के हैं, और क्लैरिफाइड ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, ये दैट है, दैट कंजक्शन है, जो कि हमारी पूरी क्लोज ये इसी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हम पढ़ते हैं। तो क्लैरिफाई करना, जब क्लियर करना, स्पष्ट करना। तो कहते हैं एनपीसीआई है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, उन्होंने क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? उन्होंने क्लियर किया है कि दैट द इंटरचेंज, इंटरचेंज हो जाएगा हमारा ट्रांसफर या एक्सचेंज, एक्सचेंज लेन देन, ट्रांसफर, तो वो हो जाएगा चार्ज। जब हम चार्ज करते हैं कोई भी या किसी भी चीज का चार्ज लेते हैं हम, तो उसका ट्रांसफर ऑफ 1.1% ऑन मर्चेंट ट्रांजैक्शन। अब कहते हैं को क्लियरिफाई कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। क्या कर दिया गया है कि 1% है वो चार्ज अब लगेगा जब हम ट्रांसफर कोई भी पेमेंट करते हैं, तो उस पर किसकी लगेगा? ऑन मर्चेंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमारा नाउन है क्योंकि प्लूरल है, इससे पता चल रहा है नाउन है। मर्चेंट इसका एडजेक्टिव है, जो कि मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन, या फिर शॉपकीपर कह दो आप। तो व्यापारी दुकानदार हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उन पर ही ओनली 1% है, 1% का चार्ज लगेगा जब वो ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब यूपीआई के थ्रू करेंगे तब। पूरी डिटेल धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। अगर एक्सीडिंग, एक्सीडिंग हो जाएगा हमारा इंक्रीज होना, बढ़ना होना, ये हमारी पार्टिसिपल है। अगर है 2000, 2000 डन, क्योंकि जब हम 2000 है 2000 से ऊपर करते हैं या 2000 की जो हमारी पेमेंट डन हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारा जो चार्ज है वो चार्ज लगेगा। एक्सीडिंग का अर्थ है इंक्रीज, मतलब पहले ये नहीं था या पहले चार्ज इसका कम था, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी, इसके लिए उन्होंने यूज किया है एक्सीडिंग इंक्रीज। अगर यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमारे पेमेंट है, पीपीआई है, तो उसकी फुल फॉर्म है जो आपको काम आएगी। लगता है या नोट्स भी आप लिख लेना, और इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो भी लास्ट में है, तो उसमें है, वो भी आप लास्ट तक देखना, और इसके भी नोट्स वो आप बारीक से बनाना। अब कहते हैं कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है पीपीआई, और इसमें खास ध्यान रखना ये वॉलेट है,
तो पीपीआई है, पीपीआई का वॉलेट है। अगर वो जब हम यूज करते हैं और 2000 से ऊपर अगर हम करते हैं और उसकी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं और जो व्यापारी लोग हैं वो अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो चार्ज लगेगा। अब आपको क्लियर आंसर मिल गया होगा कि भी इसका क्या मतलब था। अब और थोड़ा पढ़ते हैं और भी क्लियर करते हैं हम। कहते हैं ऑन यूपीआई, यूपीआई है वुड ओनली बी अप्लीकेबल, अप्लीकेबल हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा उचित, अनुकूल, सुटेबल और उचित, सुटेबल और अनुकूल, प्रेफर भी कहते प्रेफरेबल। तो अगर है जो आपकी सुटेबल है, रिलीवेंट, सॉरी याद आ गया मेरे, तो रिलीवेंट, उचित, अनुकूल या सुटेबल। तो वो कहते हैं ओनली, ओनली एडवर्ब है, इसको एम्फिसाइज करते हैं कि बाकी है, बाकी को निगेटिव करके उनको छोड़कर। तो किसके लिए गया है, फॉर पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन, जो पीपीआई है, पीपीआई का जो वॉलेट है, वॉलेट के थ्रू अगर कोई व्यापारी जो पर्सन है वो ट्रांजेक्शन करता है तो ओनली उसी है, उसी पर ही ये चीज का चार्ज लगेगा, ओनली इसी के लिए एनस्टेस पूरा यूज किया है कि अगर इस तरह की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ही जो ये 1% है वो 1% में लागू होगा। बाकी धीरे धीरे हम समझाते हैं आपको। कहते हैं एंड देयर वुड बी नो चार्ज टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर है जो ग्राहक है तो उससे कोई भी चार्ज है वो चार्ज नहीं लगेगा। तो एक तो मैं आपकी अपनी तरफ से आपको और बता दूं पूरा एक बार, ये न्यूज है आपको देर देर सामने आगे आ जाएगी। जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट है और एक कोई भी हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, वो पेमेंट गूगल पे हो चाहे फोन पे, कोई सा भी ऐप हो, जैसे हम इससे ट्रांसफर करते हैं तो वो हमने इससे अटैच कर लिया। अगर वो रुपये हमारे इस अकाउंट में पड़े हैं और जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो बैंक टू बैंक होगा, तो उसका जो चार्ज है वो उसका चार्ज 0 है, उसका चार्ज नहीं लगेगा। और इसी ऐप है, इसी ऐप में एक मान लो हमारा छोटा सा फोल्डर है, इस छोटा सा डब्बा, वो डब्बा का नाम मान लो आप वॉलेट, तो उसमें जब इससे हम ट्रांसफर कर देते हैं इस वॉलेट में रुपए, जब इस वॉलेट में रुपए होगा तो इससे हम कोई भी खरीदारी करते हैं, इससे भी हम कोई भी अपनी छोटी मोटी है वो लेन देन करते हैं तो वो हमारा वॉलेट है, तो उस पर जो चार्ज है वो चार्ज फ्री था पहले भी और अब भी फ्री है, पर अब थोड़ी इन्होंने जो लिमिट है वो इंक्रीज करती है। तो वो कितनी करती है, अगर हम इस वॉलेट से अगर हम 2000 है उससे ऊपर करते हैं, 2000 है उससे ऊपर अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और कौन करते हैं, कस्टमर नहीं, जो व्यापारी जो लोग हैं अगर वो करते हैं वॉलेट के थ्रू इससे, तब जाकर उनका चार्ज लगेगा, और वो कितना 1.1.1, 1.1 चार्ज। और अगर हम कस्टमर कस्टमर का तो वॉलेट से भी नहीं लगेगा, अगर हम बैंक से बैंक, एक मान लो ये बैंक है किसी पर्सन का, दूसरा बैंक ही है, अगर फिर हम एक ऐप का यूज करके इससे इसमें अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये है आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो कि न्यू अपडेट है, और ये 30 मार्च 2023 का न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल। बाकी हमारा मतलब इंग्लिश सीखना है और वोकैब, तो उसको हम देखते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा वो होता है जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और इसकी जो वर्ब है ये आ गई, इसकी जो वर्ब है ये है वर्ब है, मेन वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट हमारा वो हुआ व्हाट वी टॉक अबाउट, जब हम किसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जब हम किसी के बारे में बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट है। और जब हम बार बार क्या बताऊं, अब तो इसमें जो हम इसके जो यानी कि जो पूरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में अगर हमें पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है तो आप ये देखना बस कि इसमें जो बात हो रही है तो वो बात किसको लेकर हो रही है। जो बात हो रही है वो बात है किसको लेकर हो रही है, तो यहाँ जो बात हो रही है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया क्यों नहीं हो रही, भारत है, भारत ने क्लियर करते हैं, कॉर्पोरेशन है नेशनल, इसमें जो बात हो रही है वो पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट का जो ये मान लो पूरी यूनिट मान लो या पूरा ऑर्गेनाइजेशन मान लो, तो उसके जो पर्सन है
एनपीसीआई शॉर्ट में तो ये होगा हमारा। तो उसकी बात हो रही है हमारे, मान लो इसमें तो हो रही है पेमेंट की, तो जिसकी बात हो रही है तो वो हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है। बाकी हो गया, इसका एक एक पार्ट तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं वो भी समझते हैं। अब कहते हैं ये हमारे कोटेशन मार्क हैं, जो कि स्पीच होती है हमारी, एज इट इज होती है जो बात, वो जैसे कि मतलब ये एनपीसीआई है उसने कहा है या किसी पर्सन ने कहा, जो एच डी बात कही वो न्यूज़पेपर में, वो आर्टिकल में, वो या बुक में है, तो वो। अब कहते हैं इट इज फर्दर क्लैरिफाइड, फर्दर है जो वो, फर्दर और फार्दर हमारे दो वर्ड है, तो फर्दर है जो वो आगे की ओर, हेड या इन फ्यूचर। फर्दर और फर्दर हमारे सेम है, बट अंतर क्या है, अंतर फर्दर जो हमारी है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और फार्दर है वो हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब है, बस इसका डिफरेंस है। फर्दर हमारा वर्ब है और जो फार्दर है वो हमारा वर्ब नहीं, एडजेक्टिव एडवर्ब हमारे दोनों है। तो अब कहते हैं इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट देर आर नो चार्ज फॉर द बैंक अकाउंट बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स। अब ये बात आ गई जो मैंने आपको पहले कहा। अगर फर्दर क्लैरिफाई, फर्दर मतलब आगे इन फ्यूचर में या किसी का डाउट भी होगा तब कहते हैं कि भी उन्होंने आगे और क्लैरिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, दैट देर आर नो चार्ज, कोई भी चार्ज है, कोई भुगतान है, वो ऐसे किसी प्रकार का चार्ज शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। चार्ज हमारा शुल्क अगर किसमें, फॉर द बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जब हम एक अकाउंट से, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर रुपया करते हैं तो उसमें हमारा जो चार्ज है, चार्ज हमारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर है बेस्ड यूपीआई पेमेंट या फिर नॉर्मल यूपीआई पेमेंट, तो नॉर्मल का अर्थ यहाँ है जो कि उन्होंने लिमिट सेट कर दी 2000 की, तो 2000 है, 2000 से नीचे की जो पेमेंट होगी हमारी तो वो हमारी नॉर्मल है, और उसके ऊपर की जो है वो हमारे मिड मान लो या फिर आप हाई मान लो, तो वो नॉर्मल है। जो नीचे के 2000 से नीचे के हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहा है नॉर्मल। अगर वो हम नॉर्मल पेमेंट भी करते हैं 2000 से नीचे की जो पेमेंट करते हैं तो उस पर हमारा कोई भी चार्ज है वो नहीं लगेगा। द एनपीसी सेड, एनपीसी ने कहा है, क्या कहा है, ये जो बात आपके सामने दी है कहीं। अब इन स्टेटमेंट, एक कथन में या आपसे मान लो मीडिया के सामने या फिर ईमेल से या फिर किसी ने इंटरव्यू लिया हो उसमें, तो ऐसे एक स्टेटमेंट में, एक कथन में, एक बयान में ऐसा सामने आया। अगर पीपीआई वॉलेट, तो पीपीआई का जो वॉलेट है हैड बीन परमिटेड, क्योंकि हैड बीन हमारा परमिटिंग आना था आईएनजी, पर इसमें नहीं आया तो इसका अर्थ है ये हमारा पैसिव है, क्योंकि पैसिव में हमारे बी प्लस में थर्ड फॉर्म आते हैं, तो बी हमारे ये रहा थर्ड फॉर्म, ये रहा बी का बीन क्यों है, क्योंकि परफेक्ट है, ये हेड है, हैज है, हैव है, ये हमारा हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, तो थर्ड फॉर्म बी का बीन बन गया, ये इसकी वजह से बन गया। अगर यहाँ हमारा हैज है और हेड यहाँ होते कोई सी भी तीनों में एक, तो हमारा बी का हमेशा बीन बन जाता है, तो ये बी प्लस में थर्ड फॉर्म हमारी पैसिव का है, तो ये हमारा पैसिव। तो कहता है जो पीपीआई का जो वॉलेट है वो उन्होंने परमिट कर दिया है, उन्होंने परमिट दे दी है, अलाउ कर दिए गए हैं, क्या यानी टू बी पार्ट, ये पार्ट होगा किसका, ऑफ दी इंट्रोपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। इंट्रोपरेबल क्या हो जाएगा हमारा, प्रैक्टिकल, जो कि हम देखते हैं प्रैक्टिकल यूपीआई इकोसिस्टम। यूपीआई इकोसिस्टम का मतलब क्या है, यूपीआई का जैसे हम जो भी ऐप यूज करते हैं, वॉलेट यूज करते हैं, या ट्रांसफर का जो मेथड, रुपए ट्रांसफर करते हैं तो उसका मेथड यूज करते हैं, तो उसका क्या है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है जब यहाँ ऑटोमेटिकली सिस्टम जो कि पूरा डिजिटल है। इको का अर्थ मान लो आप अर्थव्यवस्था, या जो भी हम आर्थिक रूप से बिजनेस टू बिजनेस रिलेटेड या वेज पर्सनल वो हम करते हैं, और यूपीआई का जो इकोसिस्टम है तो उसका प्रैक्टिकल का भाग है, कौन है भाग, यूपीआई पीपीआई वैलेट, तो उन्होंने अलाउ है, अलाउ कर दिया है। तो ये एनपीसीआई सेड, ये जो पूरा स्टेटमेंट पूरी कथन है, ये बात पीपीआई वॉलेट है तो उसके जो पर्सन है, कमेटी है, टीम, उन्होंने नहीं कहा है, ये बात एनपीसीआई से है, वह एनपीसीआई ने कहा है। अब हम बस थोड़ा सा और पढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ये है, ये भी हमारा पूरा डायरेक्ट स्पीच है जो कैजिटीज है। ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये राजरी रिगन ने कहा है, तो उसने क्या कहा है वो भी हम पढ़ते हैं। अब कहता है वी बिलीव दिस इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द बैंकिंग सिस्टम एज ए होल,
said Rajri Regan. अब ये पढ़ लेते हैं, इंडिया हेड ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग एंड पेमेंट एट FIS। अब होता है वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं, कौन कहते हैं, जो राजरी रिगन है वो है, उसकी जगह ये प्रोनाउन हमारा यूज हुआ है। तो ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ राजरी रिगन करता है, उसके साथ जो पूरी टीम है या पूरा जो वो एक ग्रुप, संगठन, कमेटी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उससे मतलब है, क्योंकि अगर ये होता तो यहाँ ही यूज होता, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ही के, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करता वो हमारा ही यूज करता, क्योंकि वो सिंगुलर के लिए। बट यहाँ पर्सनल की बात भी नहीं हो रही, यहाँ एक पर्सन की बात नहीं है, और यहाँ मतलब पूरी टीम, पूरा संगठन, पूरा जो इनका इकोसिस्टम है वो। अब कहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वी बिलीव दिस, हम इसमें बिलीव करते हैं, दिस हमारा प्रोनाउन है, दिस का अर्थ है यहाँ जो इन्होंने क्लैरिफाई किया है या जो न्यूज या इंफॉर्मेशन दी है या ऐसा चेंज किया है, तो उस पर कहा है कि हम इस चेंजमेंट में, इस चीज में, इस प्रोसेस में जो बताए हैं, तो इसमें हम बिलीव करते हैं। तो ये बिलीव क्या है, तो इज, ये हमारी वर्ब अलग, ये अलग है, ये सब्जेक्ट है, इसकी मेन वर्ब है। अब कहते हैं इज, तो ये जो हमारी सिंगुलर है इसलिए हमारा ये आ रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, इसका सब्जेक्ट हमारा दिस है, या मान लो कि जो पूरी प्रोसेस है, पूरा इकोसिस्टम है वो, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव सकारात्मक विकास है, किसका के लिए, रीजन का है, रीजन के लिए हम प्रोपोजिशन 4 लगाते हैं, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट है कि सकारात्मक है, उस सकारात्मक विकास है, किसका विकास है, फॉर द इंडियन इकोनॉमी, जो भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो उसके लिए, एंड बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग है वो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे सारे जुड़े हैं, और उनका जो पूरा सिस्टम है, तो पूरा सिस्टम और उसके भारत की इकोनॉमी है, तो इन सभी का है, इन सभी का एक पॉजिटिव विकास है। एंड क्या है, एज ए होल, एज ए होल का मतलब होल मतलब पूर्ण, संपूर्ण, तो पूरा पूर्ण का अर्थ यह है कि बैंकिंग जो सिस्टम है, सब बैंक आपस में जुड़े हैं, तो बैंकिंग सिस्टम प्लस प्लस इकोनॉमी की जो सिस्टम है, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो उसका सिस्टम प्लस जनता है, जनता को जो फायदा होगा, लाभ होगा, इससे पूरे राष्ट्र को फायदा होगा, पूरे देश की इकोनॉमी के हैं या GDP है वो बढ़ेगी। तो यह होल का अर्थ यह है कि ये पूरे है, पूरे को उन्होंने शामिल किया है, तो उस पूरे में ये मतलब होल में, पूरे में पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है, सकारात्मक विकास है। अगर सेट्स राजरी रिगन, रिगन ने ये कहा है, रिगन कौन है, तो इन्होंने पूरी जो फ्रेज है वो फ्रेज उसके लिए दी है कि कौन है, उसको बताने के लिए लिख दिया, इंडिया हेड ऑफ डेवलपमेंट की भी, डेवलपमेंट जो विकास, भारत के विकास का जो हेड है कि इसकी देख रेख कौन करते हैं, तो उसका हेड है भारत विकास का। एंड बैंकिंग है, बैंकिंग का जो बैंक से रिलेटेड जो सिस्टम है ऐसे उसका। एंड पेमेंट, पेमेंट जो हम करते हैं तो इसका, तो तीनों ही ये मान लो आप अलग अलग डिपार्टमेंट मान लो, जितनी जो भी ये मैंने बताए हैं सब लगभग मेरी इंफॉर्मेशन है, बाकी इंग्लिश पढ़ाई है वो तो अलग, बाकी जो जितनी नॉलेज थी तो उसने मैंने आपके साथ शेयर की है, और बाकी इंग्लिश का जो पढ़ाने था। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट, और लास्ट में हम ये देख लेते हैं हमारा छोटा सा वोकैब का पार्ट, ताकि आपको अलग अलग, मुझे भी हाईलाइट करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक अलग PDF बना दी, ताकि आप भी सरल और आसानी और जल्दी से एक बार ही इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो रोक के इसका नोट्स बनाओ, लिख लो, और मैंने भी टाइम नहीं लगेगा, आपको भी टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। तो इम्पोर्टेंट वर्ड ही जो कि आपके काम आएगा नोट्स बनाने इसके लिए, एग्जाम के लिए। अब कह रहे जैसे मैं आपने समझा दूँ कि कैसे कैसे ही, कोई न्यू है उसने शायद नहीं पता है कि कैसे कैसे ये यूज हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपने बता दूँ। अब ये वर्ड है, जो ये वर्ड जो सारा ही, ये सभी वर्ड हमारे जो इस न्यूज़पेपर इसका आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल में इसकी जो PDF है वो भी टेलीग्राम पर है, बाकी आप और कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं 30 तारीख का न्यूज़पेपर। तो उसके जो ये सभी हैं, ये सभी उसके सिनोनिम है, ये इसका हिंदी में और ये सभी इसके इंग्लिश में। जैसे इंटरचेंज आया था, इंटरचेंज का अर्थ होता है एक्सचेंज, लेन देन करना, विनिमय आदान प्रदान करना, ट्रांसफर, स्वैप, तो हिंदी में लेन देन, इंग्लिश में इसका ये, तो ये सारे सिनोनिम है।
मर्चेंट व्यापारी, जिसको हम शॉपकीपर भी कह सकते हैं, बिजनेस पर्सन भी, बिजनेसमैन भी। ट्रांजैक्शन जो लेन देन, बिजनेस डील, ग्रुप एक्शन, डीलिंग। पेमेंट को हम भुगतान भी कह सकते हैं, कॉस्ट और रुपी भी। तो ये हमारा हिंदी में और ये हमारा इंग्लिश में। तो आपके खुद के नोट्स बनाने हैं ताकि जरूरत पड़े तो काम आए। अब मैंने कहा था कि जीके पॉइंट है उससे भी हमने रिलेटेड बनाए, उससे भी कवर करते हैं ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी जिनकी में काम आए, बाकी एग्जाम के लिए भी। अब तो एनपीसीआई है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी लिख दी है इसमें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीपीआई प्रीपेड पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंटरफेस। तो आज का हमारा ये न्यूज़पेपर था। तो फिर से थैंक्स। अब आपका इसको अच्छे से नोट्स बनाओ और इसको याद करो, आपकी मर्जी। तो आज के लिए कंप्लीट।